2025 में विधानसभा चुनाव के लिए अब सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच अब महागठबंधन से बड़ी खबर जो है वो अंदर खाने से निकल कर आ रही है। 2020 वाला खेल 2025 में महागठबंधन में भी दोहराने वाला है। एक तरफ जहां एनडीए में 2020 का खेल 2025 में पशुपति कुमार पारस करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ अब महागठबंधन में ये चीज देखने को मिल रही है। बिहार 2025 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आरजेडी में सीट बंटवारे को लेकर के अब खींचातानी चल रही है। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और पार्टी अपना संगठन मजबूत भी कर रही है। खासकर सेवा दल कांग्रेस यह दिखाना चाहती है कि वो बूथ स्तर पर भी मजबूत है। पिछले चुनाव में उन्होंने कमजोर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस इस बार बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के उत्साहित कांग्रेस अब अपना जो है एक बार बिहार विधानसभा में भी किस्मत आजमाना चाहती है और खुलकर चुनावी मैदान में जंग लड़ना चाहती है। क्या पूरी खबर और क्यों हम कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी में 2025 में चुनाव को लेकर के सीट बंटवारे को लेकर के और कहीं ना कहीं अब जो है लकीरें खींच सकती है। क्या पूरी खबर वो आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, आप सीट्यूब न्यूज देख रहे हैं, मैं आपके साथ प्रिया। 2025 लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब कांग्रेस को एक अलग ही उत्साह मिल चुका है। कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव में जोरदार प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रही है। कांग्रेस अब महागठबंधन में एक कमजोर सहयोगी के रूप में नहीं बल्कि मजबूत दावेदार के रूप में अपने आप को देख रही है। पार्टी नेतृत्व यह सुनिश्चित कर रही है कि राजद को कहने का मौका न मिले कि कांग्रेस का जमीनी स्तर पर कोई संगठन नहीं है। खासकर सेवा दल को मजबूत करने पर सबसे अधिक ध्यान दे रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस 75 सीटों पर जीती थी। वहीं कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और केवल 19 सीटें ही जीत पाई थी। वाम दलों जैसे भाकपा माले और सीपीआई ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। इससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी थी कि अगर आरजेडी ने कांग्रेस की बजाय वाम दलों को अधिक सीटें दी होती तो शायद महागठबंधन सरकार बना ही लेता। यही कारण है कि कांग्रेस इस बार पहले से ही अपनी दावेदारी पेश कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह चुनाव से पहले ही अपनी रणनीति साफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इस बार 70 से कम सीटों पर चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ेगी। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई है कि महागठबंधन के सभी दल आपसी सहमति से सीटों का बंटवारा करेंगे। कांग्रेस बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सेवा दल पर विशेष ध्यान भी दे रही है। अखिलेश सिंह ने सेवा दल को कांग्रेस का आंख कान बताया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह सेवा दल के कार्यकर्ता आपदा के समय लोगों की मदद करते हैं, उसी तरह चुनाव के दौरान भी जनता के बीच जाकर कांग्रेस की नीतियों को समझाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने युवा ब्रिगेड, महिला मोर्चा, सेवा दल और अन्य प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को भी चुनावी तैयारी में जुट जाने के लिए कह दिया है। सेवा दल के सदस्यों को विधानसभा स्तर पर नायक और बूथ स्तर पर प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने सेवा दल के पदाधिकारियों से कहा है कि वे कमजोर बूथों की पहचान करें और वहां कांग्रेस की स्थिति का आकलन करके रिपोर्ट दें। इस बार इस तरह कांग्रेस 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आता है वो ये आता है कि क्या राजद और कांग्रेस में सीटों की शेयरिंग को लेकर के फॉर्मूला एक दूसरे के साथ जम पाएगा। क्या पिछले चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस देखने के बाद इस बार राजद उतनी ही सीटों के साथ समझौता कर पाएगी? पिछली बार ये माना जा रहा था कि अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर लेती तो महागठबंधन की सरकार बिल्कुल बननी तय थी। लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार न बनने के पीछे कांग्रेस का जो खराब प्रदर्शन है वो रहा। पार्टी नेतृत्व आश्वस्त है कि इस बार कांग्रेस प्रदर्शन पिछले चुनाव से बेहतर होगा। वहीं अगर आपको बात करें तो लालू प्रसाद यादव के सिपाही के तौर पर भी जाने जाते हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह को लेकर के लालू यादव ने पहले भी ये बातें कही थी कि उन्हीं की सिफारिश और उन्हीं की चर्चे की वजह से जो है अखिलेश प्रसाद राज्यसभा भेजे गए और उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया गया। वही इस चीज को लेकर के उस समय काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था। तो क्या अब एक बार फिर जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद हैं, क्या वो मानेंगे इस समझौते के साथ, जब वो खुद ये बातें कह रहे हैं कि कांग्रेस 70 से कम सीटों पर चुनाव बिल्कुल भी नहीं लड़ेगी? ऐसे में साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में महागठबंधन में और खासकर अगर बात करें तो राजद और कांग्रेस के बीच
सीट शेयरिंग को लेकर के एक अंदर की खींचातानी देखने को मिल रही है। वही उनका कहना है कि सभी दल आपस में मिलजुल करके और डिसाइड जरूर कर लेंगे, लेकिन इसका असर तो पड़ता ही है, कहीं ना कहीं समर्थन को लेकर के इसका असर पड़ता है। महागठबंधन के प्रत्याशियों को लेकर के जो है वो इस पर असर पड़ता है। 2025 में अगर कांग्रेस ये बातें कह रही है कि वो 70 सीटों से अधिक पर चुनाव लड़ेगी, 70 से कम पर चुनाव बिल्कुल भी नहीं लड़ेगी, तो इसके लिए सबसे पहले राजद को अपने सीटों के साथ समझौता करना पड़ेगा।